कौन थी मंथरा, जिसके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि उसने श्री राम के राज्याभिषेक को ना सिर्फ रुकवाया, बल्कि उन्हें 14 साल के लिए वन में भिजवा दिया। मंथरा की बातें सुनकर कैकेयी की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मंथरा ने क्या बातें कहीं? इस युग परिवर्तन करने वाले क्षण को विस्तार से सुनते हैं और चलते हैं वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 7वें चैप्टर पर। रानी कैकेयी के पास एक दासी थी जो उसके मैके से आई थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। उस दासी का नाम मंथरा था। उसकी पीठ पर एक कुबड़ा निकला हुआ था, इसलिए उसे कुब्जा भी कहते थे। मंथरा ने देखा कि अयोध्या सज रही है। प्रजा उत्साहित और रामचंद्र जी की धाय को उसने पीली रेशमी साड़ी पहने हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ लोगों में वस्त्र और धन बांटते हुए देखा। तो उसने पूछा कि इसमें इतनी प्रसन्नता वाली आज कौन सी बात है? तो रामचंद्र जी की धाय ने कहा कि रघुनाथ जी कल युवराज के पद पर आसीन होंगे। इतना सुनते ही वह कुब्जा मन ही मन क्रोध से जल उठी और महल में जाकर कैकेयी से बोली, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटा पड़ा है और तुझे अपनी अवस्था का बोध नहीं है। कैकेयी ने बड़े आश्चर्य से मंत्रा से पूछा कि ऐसा क्या हुआ है? मंत्रा ने कहा, तेरे विनाश का कार आलम्ब हो गया। तेरे स्वामी धर्म की तो बहुत बातें करते हैं, परंतु हृदय से बहुत क्रूर हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को उन्होंने तेरे मायके भेज दिया और पति कहलाने वाला व्यक्ति वास्तव में शत्रु निकला। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करने वाले हैं। इतना सुनते ही कैकेयी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने अपने गले का हार निकाल के मंथरा को दे दिया और कहा, मैं राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती। इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय और मधुर समाचार मेरे लिए नहीं हो सकता।